जय सिया राम मित्रों। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन के अंदर माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा रहे, क्योंकि जिस पे लक्ष्मी मेहरबान है उसके भोग और ऐश्वर्य का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, उसका सबसे बड़ा यदि कोई उपाय हो सकता है या सबसे बड़ा जो साधन हो सकता है वह साधन है आपके घर की झाड़ू। जी हाँ मित्रों, आपकी नित्य गतिविधियों के अंदर काम में आने वाला यह उपकरण माँ लक्ष्मी की कृपा से संबंधित बहुत ही उपयोगी बताया गया है शास्त्रों में, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप ही माना गया है। वैसे भी मित्रों, आपके जीवन में से वह गंध जो आपके लिए अनावश्यक है उसको आपके जीवन में से जो वॉश आउट कर दे और आपको एक साफ सुथरा पावक बना दे, वह सब काम माँ लक्ष्मी ही तो कर सकती है। तो झाड़ू से संबंधित इन नियमों को आपने अपने घर में अच्छे से लागू करना है। यदि ये नियम आपके घर में लागू रहे तो माँ की कृपा भी आप पे सदैव बनी रहेगी। लेकिन कहीं गलती से भी यदि झाड़ू से संबंधित कोई दोष आपके घर में रह रहा है तो तमाम प्रकार के जुगाड़ करने के बावजूद भी पैसे से संबंधित, लक्ष्मी से संबंधित आपके घर में दिक्कत बनी रहेगी, यहाँ तक कि दरिद्रता भी आ जाएगी। बहुत बड़ा नुकसान का कारक बन सकती है आपके घर की रखी हुई है झाड़ू। मित्रों, सबसे पहले बात करूंगा झाड़ू लगाने के आदर्श समय की। तो यह आदर्श समय हो सकता है सूर्य उदय से पहले पहले। सूर्य उदय से पहले क्यों? इसका यदि प्रैक्टिकल कारण मैं मानूं तो जो जीव जंतु धरती में से निकलते हैं वह सूर्य उदय के बाद में ही निकलते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। तो जब झाड़ू से साफ सफाई करते हैं तो उनका बहुत मात्रा में मतलब उनको मारने का जो पाप है वह लगता है। तो यदि सूर्योदय से पहले करेंगे तो उससे आप बच सकते हैं या प्रैक्टिकल रूप से। और यदि बात करूं थोड़ा सा धर्म के एंगल से, यदि बात करूं थोड़ी आस्था के एंगल से, तो हम सनातनी देवों की उपासना में बहुत विश्वास रखते हैं। अलग अलग देवों के दर्शन के लिए हम नाना भांति के जाप करते हैं और बहुत प्रयत्न करते हैं, नियम रखते हैं। लेकिन दो देव, भगवान सूर्य नारायण और चंद्रदेव, आपको बिना ही किसी मंत्र जाप के रोजाना दर्शन देते हैं। सूर्य जगत का पालनहार है, तो भगवान सूर्य नारायण अपनी प्रकाश किरण के माध्यम से आपके घर में जब प्रवेश करें, सूर्य की पहली किरण जिस साफ सुथरे घर के अंदर पड़ती है, तो मानो सूर्य नारायण भगवान भी बहुत राजी होते हैं कि बहुत अच्छे से इस गृहस्थ ने, इस दंपत्ति ने मेरा स्वागत किया है, तो वह उस पर मेहरबान रहते हैं। और जिस पर भगवान सूर्य नारायण मेहरबान रहे उसका यश, उसके पिता के साथ उसके संबंध, सरकार के साथ उसके संबंध, समाज के साथ उसकी कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आरोग्य और नेत्र ज्योति भी उसकी बहुत शानदार रहने वाली है। तो एकमात्र यह उपाय आपको सूर्य से संबंधित भी लाभ देने वाला है। दूसरा, सूर्यास्त से पहले भले ही थोड़ी झाड़ू लगा लें, यदि आपने लगाना है सुबह शाम दोनों समय आप झाड़ू लगाते हैं, तो सूर्यास्त से जस्ट पहले, यानी कहने का मतलब सूर्य उदय के बाद में जो आप संध्या करते हैं, दीपक करते हैं और शाम को जो पूजा पाठ करते हैं उससे पहले पहले आपने झाड़ू लगा लेना है। झाड़ू कब नहीं लगानी चाहिए? विशेष तौर से आपके घर से जब कोई व्यक्ति काम पे बाहर निकला है, चाहे कोई बच्चा विद्यालय गया है, कुछ भी, जब घर से कोई परिवार का सदस्य अथवा तो आए हुए मेहमान जाते हैं तो उसके जाते ही झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा मानते हैं कि उनके कदमों का निशान यदि आपने मिटा दिया तो आप एक प्रकार से यूनिवर्स संदेश दे रहे हैं कि ये व्यक्ति वापस मेरे घर में नहीं आना चाहिए। तो बहुत बड़ी बाधा आ सकती है काम पर जाने वाले व्यक्ति को और उसके काम में बहुत बड़ी रुकावट आ सकती है। यदि बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तो उसके जाने के 2-3 घंटे बाद में आप झाड़ू लगा सकते हैं। अन्यथा शास्त्र ये कहता है कि सामने वाला व्यक्ति जिस जगह पे गया है, जिस काम पे गया है, पहुंचने की सूचना आपको मिल गई, उसके बाद में आप अपने घर में झाड़ू लगा सकते हैं। और यदि वह दूर जा रहा है कहीं पे, उस दिन पहुंचने की बात नहीं, तो उससे पहले पहले अपना साफ सफाई का काम कर लें। दूसरा, रात के समय में कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, अंधेरे के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। क्यों नहीं लगानी चाहिए? इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन अपने एक आस्था के एंगल से देखें तो ऐसा हमारे परंपरा से ही मना किया गया कि अंधेरे में झाड़ू नहीं लगाना। और यदि आपको सफाई करनी ही हो उस समय, तो उस समय कोई गीले कपड़े से आप पोछा लगा सकते हैं, उससे आप साफ सफाई कर सकते हैं। अपने मंदिर के अंदर कभी भी आप झाड़ू नहीं लगाएं, मंदिर की हमेशा पोछे के द्वारा साफ सफाई करें। अच्छे साफ शुद्ध वस्त्र से, साफ और शुद्ध जो वस्त्र है उससे ही आपने उसकी सफाई करनी है। मित्रों, अब बात आती है कि झाड़ू को आपने रखना कहाँ पे है। तो झाड़ू रखने के लिए आमतौर से हमारे यहाँ कई मत प्रचलित है। वह प्रचलित मत यह है कि झाड़ू को ऐसी जगह रखे जहाँ पे वह किसी को दिखाई नहीं दे, जैसे मेन डोर के आगे नहीं रखे, किसी को दिखाई नहीं दे। तो इसके पीछे तर्क क्या हो सकता है? तर्क ये हो सकता है कि लक्ष्मी जो है, माँ लक्ष्मी को हमेशा हम ये मानते हैं कि पैसा जो है उसको थोड़ा पर्दा में रखना चाहिए। यदि पैसे पर्दे में नहीं रखेंगे तो किसी भी व्यक्ति की अच्छी बुरी जो दृष्टि उस पर लग सकती है। तो लक्ष्मी का ही एक स्वरूप झाड़ू है, इसलिए इनको भी हमेशा पर्दे में रखना चाहिए। दूसरी बात, झाड़ू को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए।
जैसे आप झाड़ू साफ सफाई कर रहे हैं और साफ सफाई करते समय झाड़ू में जो बाल फंस गए हैं और उसको झड़काने के लिए, उसको साफ करने के लिए माताएं बहनें जो ऐसे पटक के उसको साफ करती है, तो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से आप लक्ष्मी का निरादर कर रहे हैं। वो गंदगी किसकी? आपके घर की तो है, वो बाल उसमें फंस गए वो आपके ही तो हैं, तो क्यों ना उनको हाथ से निकाल दो बड़े आदर से, प्रेम भाव से। तो वो झाड़ू जो आपके घर को, आपके घर के क्लटर को साफ करिए, उसका निरादर करोगे तो मां लक्ष्मी का भी निरादर है, इसलिए उसका कभी भी निरादर नहीं करें। साफ सुथरा रखें, थोड़ा पर्दे में रखें, मेन गेट के पास नहीं रखें और उसके पैर नहीं लगे, यह विशेष ध्यान रखें। यदि गलती से लक्ष्मी के पैर लग गया तो तुरंत प्रभाव से कान पकड़ के क्षमा मांगनी चाहिए, ऐसे प्रणाम करना चाहिए कि मां मेरी गलती से ये गलती हुई है, इसलिए मुझे क्षमा प्रदान करो। भूलकर भी पैर नहीं लगना चाहिए, यह विशेष ध्यान रखें, क्योंकि झाड़ू की ठोकर कहीं ना कहीं आपकी लक्ष्मी को भी ठोकर मारने वाली हो जाती है, आपके घर में दरिद्रता का वह आह्वान कर देती है, तो यह विशेष ध्यान रखें। सूर्य उदय से पहले घर में झाड़ू लगाएं, सूर्यास्त से पहले हो सका है तो लगा सकते हैं, अंधेरे में आपको झाड़ू नहीं लगानी है। साफ सुथरी रखें झाड़ू को अपने, उसको पूरे आदर के साथ में लगाएं और उसको ऐसे स्थान पे रखें जहां से किसी को दिखाई नहीं दे। विशेष तौर से यदि मैं बात करूं कि आपको झाड़ू को रखना कहां पे है, तो जो नॉर्थ वेस्ट हमारा होता है वायव्य कोण, वह एक प्रकार से सपोर्ट का है और लक्ष्मी आपको सपोर्ट सिस्टम के रूप में सबसे ज्यादा काम करती है, इसलिए अपने घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आपको झाड़ू रखनी चाहिए। विशेष बात मैं ये बताऊंगा कि झाड़ू को कभी भी उल्टा खड़ा नहीं करना चाहिए। अब उल्टा खड़ा कैसे नहीं करना चाहिए, तो जहां पे आप झाड़ू को पकड़ते हैं वह एक प्रकार से उसका सिर होता है और जैसे ही झाड़ू लगाते हैं तो वह उसके पैर होते हैं। तो जैसे ही आपने सिर नीचा और पैर ऊपर कर दिए तो अपने लक्ष्मी का बहुत बड़ा अपमान कर दिया। तो अपने घर में कभी भी झाड़ू को उल्टा खड़ा करके नहीं रखना है, यह आपने विशेष ध्यान में रखनी है। उसको बड़े मान सम्मान के साथ में, बड़े आदर भाव के साथ में उपयोग करने के बाद में सह सम्मान एक जगह स्थापित करें। अपने घर में लक्ष्मी की आवक को आप सुनिश्चित करें। मित्रों, झाड़ू से संबंधित यदि आपको और भी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मां लक्ष्मी आप सब पे कृपा बनाए रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम।